कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं है, उतना मीठा जल मिलता है, उतना मीठा जल मिलता है। नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल। साथियों, लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटें, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। हौसला रखिए, अपने इरादों में बुलंदी को पाना है, ना हारना है, ना लौटना है, बस केवल मंजिल को पाना है। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। समझो, कोई बड़ी बाधा आए तो समझ लेना जीत के करीब पहुंच गए हो। तो फिर आइए दोस्तों, बगैर किसी देरी के जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कक्षा को लाइक कमेंट कर सभी लोग शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। आज का सेशन हिंदी साहित्य की कहानी विधा पर आधारित है और ऐसे प्रश्न होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। ननकू सिंह किस कहानी का पात्र है? दो बांके, शरणागत, खेल, गुंडा। आप लोगों को बताना है कि ननकू सिंह ये जो है किस कहानी का पात्र है। तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर दे दिया है विकल्प डी गुंडा, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ननकू सिंह जो है जयशंकर प्रसाद जी की गुंडा कहानी का प्रमुख पात्र है। फिर जो है जयशंकर प्रसाद की ये कहानी है, अभी हमने आपको बताया। प्रसाद जी की अन्य कहानी और कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। ये सब क्या है? इनके कहानी संग्रह हैं। और पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाला, पुरस्कार, ये इनकी जो है कहानियां हैं। दो बांके कहानी भगवती चरण वर्मा की है। शरणागत कहानी वृंदावन लाल वर्मा की है। और खेल कहानी जैनेन्द्र कुमार जी की है। इसके बाद जो है हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। भोला राम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है? अनमेल विवाह की समस्या को, दहेज प्रथा को, शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को, किसानों की निर्धनता को। तो भोला राम का जीव जो कहानी है, ये है शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को उजागर करती है। और सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकांश शासकीय कर्मचारी पेंशन स्वीकृत कराने सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। इसी पर करारा व्यंग जो है इस कहानी में किया गया है। और भोला राम का जीव ये जो कहानी है विद्यार्थियों, किसने लिखी है? हरिशंकर परसाई जी ने। इनकी अन्य कहानियां हैं मृत्युबोध, फ्रस्ट्रेशन, भीतर का घाव, मौलाना का लड़का, मुंडन, सत्य साधक मंडल। हरिशंकर परसाई जी ये हिंदी के प्रमुख व्यंग्यकारों में गिने जाते हैं। फिर आपका प्रश्न है, हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका ने महत्व दिया था? हंस, कवि वचन सुधा, सरस्वती, इंदु। तो हिंदी की कहानी विधा को प्रारंभिक अवस्था में जिस पत्रिका ने सर्वाधिक महत्व दिया था उसका नाम क्या है? विकल्प सी, सरस्वती पत्रिका। और अब हम लोग देखते हैं कहानी, कहानीकार और उनके प्रकाशन वर्ष। इंदुमती गुलबहार कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी जी की। प्रकाशन वर्ष है इंदुमती का 1900 और गुलबहार का है 1902। प्लेग की चुड़ैल कहानी है भगवान दास की। प्रकाशन है 1902 में।
11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, प्रकाशन है 1903 ईस्वी। पंडित और पंडितानी गिरजादत्त बाजपेयी की कहानी है, 1903 में प्रकाशित हुई है। और दुलाई वाली ये बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी है, उसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ में सुमेलित करना है और सही विकल्प का चयन करना है। एक तरफ है रचनाकार और दूसरी सूची में है रचनाएं। तो सबसे पहले आपके कौन हैं? वो हैं राजी सेठ जी। तो राजी सेठ जी की रचना का नाम क्या है? तीसरी हथेली। उसके बाद में है आपके स्वयं प्रकाश जी। इनकी रचना का नाम क्या है? नीचे कटा हुआ है, उसको जरा हम देखते हैं। तो स्वयं प्रकाश की रचना का नाम क्या है? सूरज कब निकलेगा। फिर जो है हम अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की रचना को देखते हैं। कौन सी है अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की रचना? तो वो है आपकी विकल्प 1, अतिथि देवो भव। फिर उसके बाद में मैत्रेयी पुष्पा की रचना का नाम क्या है? तीसरी हथेली। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जो है आगे कूट के रूप में कौन सा विकल्प सही है। तो वो है आपका विकल्प डी, राइट आंसर। और आपने ऊपर देख लिया है कौन सी रचना किसकी है। तीसरी हथेली, राजी सेठ, स्वयं प्रकाश, सूरज कब निकलेगा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, अतिथि देवो भव, मैत्रेयी पुष्पा, चिन्हार, ममता कालिया की रचना का नाम है उसका यौवन। उसके बाद में फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ में सुमेलित करना है और कूट के अनुसार आपको उत्तर करना है। तो सबसे पहले कहानी है पाजेब। और पाजेब कहानी ये किसकी है? तो इसको लिखा है आपके जैनेंद्र कुमार जी ने। फिर हार की जीत ये कहानी किसकी है? तो ये है सुदर्शन जी की। बूढ़ी काकी कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। और फिर रोज कहानी किसकी है? आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी की। अब हम लोग आगे कूट देख लेते हैं कौन सा सही है। तो वो है आपका विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब। और उसके साथ में जो है यशपाल जी की कहानी का नाम क्या है? फूलों का कुर्ता। और बाकी कहानियों को और उनके कहानीकारों को ऊपर आप देख चुके हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, इन कहानियों के कहानीकारों के साथ में सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। यही सच है, ये आपकी कहानी किसकी है? तो ये है मन्नू भंडारी जी की। फिर राजा निर्वंशिया, ये कहानी किसकी है? तो इसको लिखा है आपके कमलेश्वर जी ने। जिंदगी और जोंक, ये कहानी किसकी है? तो ये है आपके अमरकांत जी की। और गदल कहानी है रांगे राघव जी की। फिर आगे हम लोग देखते हैं उत्तर कौन सा सही है। तो वो है आपका विकल्प बी, राइट आंसर। और परमात्मा का कुत्ता जो कहानी है ये किसकी है? मोहन राकेश जी की। अगले क्रम में फिर आपका प्रश्न है, इन महिला कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ में सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन इसके कहानीकार हैं। तो सबसे पहले कौन है? ममता कालिया जी। ममता कालिया जी की कहानी का नाम क्या है? उसका यौवन। फिर जो है नासिरा शर्मा जी की कहानी कौन सी है? पत्थर गली। अलका सरावगी, इनकी कहानी है कहानियों की तलाश में। फिर मेहरुन निसा परवेज जी हैं, इनकी कहानी का नाम क्या है? अंतिम चढ़ाई। फिर आगे हम लोग देखते हैं कौन सा कूट सही है। तो वो है आपका विकल्प ए, राइट आंसर। और राजी सेठ की कहानी का नाम है तीसरी हथेली। और बाकी ऊपर आपने देखा है कौन सी कहानी किसकी थी। अगला आपका प्रश्न है, पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सुदर्शन जी की, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, मुंशी प्रेमचंद जी की। तो हमने आपको बार बार बताया है, इस प्रश्न को कई बार घूम घूम के आया है। पुरस्कार कहानी किसकी है? आपके जयशंकर प्रसाद जी की। और जयशंकर प्रसाद जी की अन्य
महत्वपूर्ण कहानियाँ कौन कौन सी हैं? पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, गुंडा, छोटा जादूगर। जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी का नाम है ग्राम और अंतिम कहानी इनकी कौन सी है? सालवती। ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान में अपने रखनी है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यानी किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? तो उसने कहा था कहानी का पात्र लहना सिंह है, बिल्कुल सही है। कफन कहानी की पात्र बुधिया है, ये भी सही है। और मालती रोज कहानी की पात्र, ये भी सही है। जो उत्तर सही नहीं है विकल्प डी होगा आपका, यानी परिंदे कहानी का पात्र ये माहेश्वर नहीं है। अगले क्रम में हम लोग बढ़ेंगे। ये जो परिंदे कहानी है विद्यार्थियों किसकी है? तो इसको लिखा है आपके निर्मल वर्मा जी ने। और इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन कौन से हैं? लतिका, सुधा, जूली, करीमुद्दीन इत्यादि। लतिका जो है इस कहानी की ये नायिका है और यही इसका केंद्र बिंदु भी है। और उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, इसका प्रमुख पात्र लहना सिंह है। कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है, इसकी महिला पात्र बुधिया है ये। और रोज कहानी ये अज्ञे जी की है, इसकी महिला पात्र है मालती। हम लोग जो है अगले क्रम की तरफ बढ़ते हैं। फिर जो है आपका प्रश्न है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपर्युक्त गद्यांश किस कहानी से लिया गया है? उसने कहा था कफन, रोज, ममता। आप लोगों को बताना है कि ये किस कहानी का कथन है विद्यार्थियों। तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर इस प्रश्न के लिए चुना है विकल्प ए, उसने कहा था, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या है? मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। फिर ये किस कहानी का कथन है? आपने देख ही लिया है, उसने कहा था। और उसने कहा था ये कहानी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। और कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है, रोज कहानी अज्ञे जी की है और ममता कहानी जयशंकर प्रसाद जी की है। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, अज्ञे की रोज कहानी किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? पत्नी, शरणदाता, गैंग्रीन, कविप्रिया। तो जो अज्ञे जी की कहानी है रोज, उसका अन्य नाम यानी दूसरा नाम जो है गैंग्रीन भी था। और शरणदाता, कविप्रिया, अज्ञे जी की ये जो है अन्य प्रमुख कहानियां हैं। पत्नी जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी है। अज्ञे जी के कहानी संग्रह इस प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयडोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी। फिर जो है अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। उपयुक्त कथन किस कहानी से है? ममता, कफन, रोज, परिंदे। तो ये बहुत ही शानदार कथन है विद्यार्थियों, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कफन से लिया गया है, जिसका प्रकाशन जो है 1936 ईस्वी में होता है। अगर दोनों साध होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। इन दोनों की बात किसकी की जा रही? दोनों साध होते घीसू और माधव की, जो इस कहानी के
प्रमुख पात्र हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की अन्य कहानियां हैं नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, अलग्योझा, पूस की रात, सदगति, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब। फिर जो है आप सभी का अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक कौन हैं? चलिए देखते हैं हम लोग कौन हैं जो परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानते हैं। राजेंद्र यादव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। कौन है परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक? आपके विकल्प सी डॉक्टर नामवर सिंह जी। और नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार जी ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने? दुष्यंत कुमार जी ने। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश कमलेश्वर जी हैं और इसकी शुरुआत 1956 में होती है। और ये परिंदे कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा जी की। फिर जो है आप सभी का अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? उदय प्रकाश की कहानी वारेन हेस्टिंग्स का साण, जयशंकर प्रसाद की कहानी ममता, प्रेमचंद की कहानी कफन और जैनेन्द्र की कहानी एक गौ। क्या होगा इसका उत्तर? आप लोगों को बताना है। उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए वारेन हेस्टिंग्स का साण कहानी से, जो कि किसकी है? उदय प्रकाश जी की। इसमें उत्तर आधुनिकता के दर्शन होते हैं। और वारेन हेस्टिंग्स एक अंग्रेज था और राजनीतिज्ञ भी था, यानी अंग्रेज राजनीतिज्ञ भी था, जो कि फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर था, बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था। इस तरह 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक वो भारत का प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल रहा है। उदय प्रकाश के कहानी संग्रह हैं दरियाई घोड़ा, तिरिक्ष और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख, मोहनदास। अगले क्रम में फिर जो है आपका प्रश्न है, कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा है? उद्देश्य, कथा वस्तु, पात्र, देशकाल। कौन है कहानी के तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी कथा वस्तु। और कहानी के अंतर्गत विद्यार्थियों कितने कहानी के मुख्य तत्व माने गए हैं? तो वे हैं आपके 6। कितने? 6 तत्व हैं। कौन कौन से? कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल एवं वातावरण, उद्देश्य और शैली। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं है, फटे चीथड़े से अपनी नग्नता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह किस कहानी का कथन है? पंच परमेश्वर, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, कफन। तो ये भी जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन मुंशी प्रेमचंद जी की कफन कहानी का है। और इसमें भी घीसू और माधव की दशा और दिशा को चित्रित किया गया है। फिर जो है ये जो कहानी है कफन, इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी का आदर्शवाद से मोहभंग हो जाता है अंत में, और वे यथार्थवाद को प्रकट करना चाहते हैं। और आपको बता चुके हैं ये मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी है। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है,
जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं है। ये कथन किस कहानी का है? नशा, गिला, घर जमाई, बड़े भाई साहब। तो ये बहुत ही प्यारा सा कथन, जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं है। ये कथन जो है गिला कहानी का है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग, और ये गिला कहानी है किसकी? तो ये है आपके कथा सम्राट। कौन है कथा सम्राट? मुंशी प्रेमचंद जी। और नशा, घर जमाई, बड़े भाई साहब, ये भी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां हैं। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। फिर जो है आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में दलित जीवन पर आधारित कहानी जो है इनमें से कौन सी है, उसे क्या करना है, हम लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सी कहानी है दलित जीवन से ली गई। विकल्प आपके दिए गए हैं, ईदगाह, घर जमाई, ठाकुर का कुआं, गुल्ली डंडा। समस्या क्या है? पूछा जा रहा दलित जीवन की। तो जो इनमें से दलित जीवन की कथा पर आधारित कहानी है उसका नाम है विकल्प सी, ठाकुर का कुआं। और ये सभी कहानियाँ ईदगाह, घर जमाई, ठाकुर का कुआं, गुल्ली डंडा किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। फिर ये जो है दलित जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करने वाली कहानी है। त्रासदी ये है कि अछूतों का यानी ठाकुर के कुएं से पानी लाने का अधिकार नहीं है। इनकी कहानी ईदगाह में संदेश दिया गया है कि परिस्थितियां एक बालक को प्रौढ़ों जैसा सोचने पर मजबूर कर देती हैं, विवश कर देती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता नहीं है? चरित्र प्रधानता, कथानक प्रधानता, वातावरण प्रधानता, घटना प्रधानता। तो प्रेमचंद युग की जो कहानियों की विशेषता नहीं है वो जो है घटना प्रधानता नहीं रही है, और बाकी चरित्र प्रधानता, वातावरण प्रधानता, कथानक प्रधानता, ये विशेषताएं पाई जाती हैं। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन हैं? राधिका रमण प्रसाद सिंह, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राधाचरण गोस्वामी। किसकी है कहानी कानों में कंगना? तो इसको लिखा है आपके राधिका रमण प्रसाद सिंह जी ने। और ये जो कहानी है कानों में कंगना, इसका प्रकाशन कब होता है? 1913 ईस्वी में। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी की अन्य कहानी का नाम है बिजली। कहानी संग्रह हैं इनके कुसुमांजलि, गांधी टोपी, सावनी माँ। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक के कहानी संग्रह हैं गल्प मंदिर, कल्लोल, चित्रशाला भाग 1, चित्रशाला भाग 2, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला इत्यादि। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानियां हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध आ कहानी से नहीं है? विकल्प हैं आपके गंगा प्रसाद बिमल, निर्मल वर्मा, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह। तो जो आ कहानी आंदोलन चलता है उसके कौन कहानीकार नहीं है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, निर्मल वर्मा। आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद विमल जी। और आ कहानी आंदोलन की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई थी। गंगा प्रसाद विमल, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, ये सभी लोग जो है आ कहानी आंदोलन से संबंधित रचनाकार हैं। फिर आपका प्रश्न है, कहानी का तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? रंगमंच, देशकाल,
कथा वस्तु, चरित्र। जो इनमें से नहीं है कहानी का तत्व, वो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, रंगमंच। क्योंकि रंगमंच ये जो है नाटक विधा में अनिवार्य होता है, कहानी में इसकी कोई भी अनिवार्यता नहीं है। कहानी के जो 6 तत्व माने गए हैं उनमें कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, देश काल एवं वातावरण, संवाद योजना, कथोपकथन, भाषा शैली और उद्देश्य, यही प्रमुखता से माने गए हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है सुमेलित, देखते हैं हम लोग। भस्माव्रत चिंगारी, यशपाल, एक अदद औरत, ममता कालिया, बंद गली का आखिरी मकान, शेखर जोशी, कर्मनाशा की हार, शिव प्रसाद सिंह। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है विद्यार्थियों, आपका जो उत्तर होगा विकल्प सी, बंद गली का आखिरी मकान। ये शेखर जोशी जी की कहानी नहीं है, ये कहानी है धर्मवीर भारती जी की। और भस्माव्रत चिंगारी यशपाल जी की कहानी है, एक अदद औरत ममता कालिया जी की है, और कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह जी की कहानी है। आगे बढ़ते हैं, फिर जो है धर्मवीर भारती जी के अन्य कहानी संग्रह हैं, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन हैं? शेखर जोशी, दूधनाथ सिंह, फणीश्वरनाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह। तो कोसी का घटवार भी ये कहानी बड़ी ही चर्चित और महत्वपूर्ण है। इसको किसने लिखा है? शेखर जोशी जी ने। शेखर जोशी जी के अन्य कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? साथ के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले इत्यादि। फिर जो है दूधनाथ सिंह के कहानी संग्रह हैं, सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम, माई का शोक गीत, नमो अंधकार, धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, निष्कासन। ये सभी जो है प्रमुख कहानी संग्रह किसके हैं? आपके दूधनाथ सिंह जी के। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? बड़े घर की बेटी, आकाशदीप, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी। तो जो कहानी इनमें से मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है उसका नाम है विकल्प बी, आकाशदीप। क्योंकि आकाशदीप ये जो कहानी है किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। और जयशंकर प्रसाद जी की लिखी गई अन्य प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? जैसे कि पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर इत्यादि। और जयशंकर प्रसाद जी के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, इनके 4 कहानी संग्रह हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी की कहानी विधा से जुड़े हुए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखा है। और ऐसे प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, आपकी भी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारिए, साथ ही अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा और हम आपको लगातार मेहनत के साथ कक्षाएं देते रहेंगे। मिलते हैं आप सभी को फिर से एक नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि विद्यार्थियों।